इस वीडियो में बिहार स्पेशल क्विक रिवीजन करेंगे। देश से बिहार के सटे हुए जिला का नाम है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिला का नाम है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। यह उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है। नीचे है झारखंड से सटा हुआ जिला का नाम है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। कटिहार ये वेस्ट बंगाल से सटे हुए जिला है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज ये वेस्ट बंगाल से सटा हुआ जिला है। बिहार का ईस्टर्न मतलब पूर्वी जिला किशनगंज है और उत्तरी जिला जो है पश्चिम चंपारण है। बिहार का उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है। पश्चिमी जिला बिहार का पश्चिम जिला कैमूर है और बिहार का दक्षिण जिला बोलेंगे तो गया है, सबसे दक्षिण में गया है। बिहार का परिचय 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था। 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार नाम पड़ा था। बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल जो है बिहार जो क्षेत्रफल के अनुसार 12वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में 12वां बड़ा राज्य है, क्रम में 13वां होगा। अगला टॉपिक है बिहार का गठन। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत उड़ीसा सहित का गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत उड़ीसा सहित गठित किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बने थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बने थे। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। अगला टॉपिक है बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को। बिहार की जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य। बिहार जनसंख्या में 3 नंबर पे है। बिहार की लंबाई जो है 345 किलोमीटर दक्षिण से पूरब। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण के बीच में 345 किलोमीटर है। बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। बिहार की चौड़ाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। लंबाई बिहार का उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। बिहार की कुल जनसंख्या 8.60% है। भारत की कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या 8.60% है। बिहार की राज्य की आकृति आयताकार है। बिहार राज्य की आकृति जो है आयताकार है। नेक्स्ट है बिहार की विधायिका। बिहार की जो विधायिका है, बिहार की द्विसदनीय विधानमंडल है। बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा की सीट 16 है। राज्यसभा की सीट 16, लोकसभा का 40, विधान परिषद का 75 और विधानसभा का 243 सीट है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट का संख्या में 40% SC ST के लिए है। 40 सीट जो है विधानसभा में कुल आरक्षित सीट का 40 सीट SC ST के लिए, जिसमें SC को 38 सीट है, ST को 2 सीट है। ST के लिए 2 सीट है, 38 सीट है SC के लिए और ST के लिए 2 सीट है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट की संख्या 40 है। अगला टॉपिक है बिहार का राजकीय प्रतीक। बिहार का राजकीय चिन्ह जो बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय भाषा उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पशु बैल है, बैल को गौर भी बोलते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय मछली जो है मांगुर है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है बिहार का प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन बिहार का पुरातात्विक स्रोत है जिसमें मुंगेर, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर से ताम्रप्रस्तर तथा मृदभान प्राप्त हुए हैं। मुंगेर, चिरांद, सारण से चेचर, वैशाली और सोनपुर से ताम्रप्रस्तर तथा मृदभान प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदगंड, लौरिया ऑरेंज, रामपुरवा स्थानों से प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में प्राप्त हुए हैं। प्राचीन कालीन ये लौरिया नंदगंड, लौरिया ऑरेंज, रामपुरवा स्थान से प्राप्त हुआ है मौर्यकालीन अभिलेख। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से
स्मारक प्राप्त हुए हैं। प्राप्त स्मारक है बराबर की गुफा जो है राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त हुए हैं। खुदाई से प्राप्त सिक्का तथा मनके प्राप्त हुए हैं। बिहार में पुरातात्विक स्रोत में खुदाई से प्राप्त सिक्के तथा मनके हैं। अगला टॉपिक है बिहार राज्य की सीमा। बिहार राज्य की सीमा उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल देश का 7 जिला सीमा साझा करता है। उत्तर में नेपाल का 7 देश बिहार के जो नेपाल से 7 जिला सटा हुआ साझा करता है। दक्षिण में झारखंड से 8 जिला साझा करता है। दक्षिण में झारखंड से 8 जिला, पूर्व में पश्चिम बंगाल से 3 जिला सीमा साझा करता है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश से 8 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिम में 8 जिले, दक्षिण में 8 जिले और उत्तर में नेपाल से 7 जिला, पूर्व में पश्चिम बंगाल से 3 जिला। नेक्स्ट अगला टॉपिक है बिहार राज्य का प्रशासनिक विभाजन। प्रमंडल, बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। जिला 38 है। 38वां जिला अरवल है। बिहार का 38वां जिला अरवल। बिहार में पंचायत की संख्या 8067 है। बिहार में पंचायत की संख्या 8067 है। बिहार का नगर निगम 19 नगर निगम है, जिसमें 19वां नगर निगम सहरसा है। 19वां नगर निगम सहरसा। नगर परिषद की संख्या बिहार में 88 है। 88 नगर परिषद है। नगर पंचायत की संख्या बिहार में 154 है। बिहार में नगर पंचायत की संख्या 154 है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्राचीन बिहार के साहित्यिक स्रोत। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन बिहार के साहित्य स्रोत के उदाहरण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीय की इंडिका, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, फाहियान श्यांग आदि के यात्रा विवरण ये बिहार का साहित्य स्रोत है। बिहार का साहित्य स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीय की इंडिका, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, फाहियान श्यांग आदि के यात्रा बिहार के प्राचीन स्रोत साहित्यिक स्रोत है। नेक्स्ट नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिला का नाम है। बिहार का जो जिला नेपाल से सीमा साझा करते हैं उनका नाम है 7 जिला है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जो है पहला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का प्राचीन इतिहास महाजनपद काल। बिहार का प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल में 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में था। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था, जिसमें पहला था वज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद, अंग महाजनपद। 16 महाजनपद में भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे। वज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद, अंग महाजनपद। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से महाजनपद की जानकारी मिलता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से महाजनपद की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का प्राचीन इतिहास वज्जी महाजनपद के बारे में। यह 8 राज्यों का संघ था। वज्जी महाजनपद जो था 8 राज्यों का संघ था। इसमें सबसे प्रसिद्ध जनपद लिच्छवी था। वज्जी महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध जनपद लिच्छवी था। वज्जी संघ को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई। वज्जी संघ को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई, जो बिहार में था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का प्राचीन इतिहास मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में है। सभी महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद बिहार में था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसकी मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसका विस्तार पटना से गया तक के क्षेत्र में था। मगध महाजनपद का विस्तार पटना से गया तक के क्षेत्र में था। इसका वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद का सर्वप्रथम वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है बिहार का प्राचीन इतिहास अंग महाजनपद। अंग महाजनपद इसका विस्तार भागलपुर तथा मुंगेर जिला में था। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर तथा मुंगेर जिला में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक ने बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हरा करके मगध शासक बिंबिसार ने इसको मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,552 है, लगभग 10,41,00,000। देश की जनसंख्या का 8.60% बिहार की जनसंख्या है। बिहार की जनसंख्या लगभग 10,41,00,000 है। बिहार की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या जो 54,27,857 है। और महिला की जनसंख्या इसमें 49,82,012,295 है। बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
नेक्स्ट है बिहार का जनसंख्या जो 2011 के अनुसार लिंगानुपात 918 है, शिशु लिंगानुपात 935 है। शिशु लिंगानुपात 935 और लिंगानुपात है 918 है। नेक्स्ट है बिहार का साक्षरता दर। अगला टॉपिक है बिहार का साक्षरता दर में बिहार का दर जो साक्षरता दर है 61.80%। बिहार की साक्षरता दर 61.80%। पुरुष साक्षरता 71.2%। महिला साक्षरता 51.5%। बिहार का महिला साक्षरता 51.5%। पुरुष साक्षरता 71.2% है। बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% है। बिहार में ग्रामीण साक्षरता जो है 59.78% है और बिहार में शहरी साक्षरता 76.86% है। बिहार में शहरी साक्षरता दर 76.86% है। ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। पुरुष साक्षरता 71.2% है। साक्षरता दर बिहार के 61.80% है। नेक्स्ट है बिहार जनसंख्या के आंकड़े। बिहार के जनसंख्या आंकड़े में ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 88.71% निवास करती है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है। शहरी जनसंख्या 11.29% है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.71%। शहरी जनसंख्या 11.29% है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिला पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। 58,38,465 लोग हैं। पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। पूर्वी चंपारण 2 नंबर पे आता है। 50,99,371 लोग पूर्वी चंपारण में। मुजफ्फरपुर में 48,04,81,000 है। मुजफ्फरपुर में 4,81,062 लोग हैं। चंपारण में 5,99,371 लोग हैं। सर्वाधिक जनसंख्या पटना का है जिसमें है अंठावन अंठावन लाख 38,465 लोग रहते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिला। शेखपुरा में न्यूनतम जनसंख्या है 6,36,342 लोग। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिला में शेखपुरा है। 6,36,342 लोग हैं। शिवहर में 6,56,246 लोग हैं। अरवल में 7,83,843 लोग हैं। नेक्स्ट जनसंख्या में सर्वाधिक बिहार की जनसंख्या का क्रम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिला शिवहर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं। पटना में 1823 लोग। दरभंगा में 1728 लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला में शिवहर 1 नंबर पे, पटना 2 नंबर पे, दरभंगा 3 नंबर पे है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला में 3 जिला है। कैमूर फर्स्ट में 888। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है 888 लोग रहते हैं। जमुई में 2 नंबर पे जमुई, 3 नंबर में बांका है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला में तीसरे नंबर पे बांका 674। दूसरे नंबर पे है 568 है जमुई का और कैमूर का है 488। नेक्स्ट है बिहार की साक्षरता प्रमुख जिले। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया का है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया जिला का। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास का है। न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा का है। न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा का है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिला हैं। रोहतास में 73.27% साक्षरता है। पटना में 70.68%। भोजपुर में 70.47% साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं। रोहतास में 73.37%। पटना में 70.68%। भोजपुर में 70.47% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिला हैं। पूर्णिया में 51.08%। सीतामढ़ी 52.05%। कटिहार में 52.24%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं। पूर्णिया 51.08, सीतामढ़ी 52.05, कटिहार 52.24। नेक्स्ट है बिहार राज्य से संबंधित प्रमुख तथ्य। बिहार का भारत में जूट उत्पादन में स्थान तीसरा नंबर पे। बिहार का भारत में जूट उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। पाइराइट खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। बिहार प्रथम स्थान पे है। पाइराइट उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बिहार को अलग करने बंगाल से बिहार को अलग होने की घोषणा की गई थी। बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल गेहूं मक्का है। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल गेहूं मक्का है। नेक्स्ट है बिहार का भौतिक विभाजन। पर्वतीय तराई क्षेत्र जो सोमेश्वर श्रेणी रामनगर का नाम रामनगर दून है। दून घाटी है। पर्वतीय या तराई क्षेत्र बिहार में जो है पर्वतीय तराई क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दून है, दून घाटी है। मैदानी क्षेत्र जो बिहार का उत्तरी गंगा का मैदान है, दक्षिणी गंगा का मैदान है। पठार क्षेत्र बिहार में जो धारवाड़ चट्टान विंध्य पठार चट्टान ये सभी बिहार का भौतिक विभाजन में पठार क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान विंध्य चट्टान, मैदानी में उत्तरी गंगा दक्षिणी गंगा का मैदान। पर्वतीय या तराई क्षेत्र में है सोमेश्वर श्रेणी रामनगर दून या दून घाटी है।
नेक्स्ट बिहार का पर्वतीय या तराई क्षेत्र जो है, बिहार का पर्वतीय तराई क्षेत्र में इसका कुल क्षेत्रफल का बिहार के कुल क्षेत्रफल का 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्य विस्तार पश्चिम चंपारण जिला में है। बिहार का पर्वतीय तराई क्षेत्र का जो विस्तार है 932 वर्ग किलोमीटर में, इसका मुख्य विस्तार पश्चिम चंपारण जिला में है। सोमेश्वर श्रेणी जो यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है, सोमेश्वर श्रेणी यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। रामनगर दून, नेक्स्ट रामनगर दून जो इसका विस्तार हरदा नदी घाटी है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 440 मीटर है, सॉरी 240 मीटर है। रामनगर दून जिसका विस्तार हरदा नदी घाटी में है, इसका क्षेत्र अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। नेक्स्ट दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में है। इस घाटी को हरदा नदी घाटी भी कहा जाता है। दून घाटी जो इसका विस्तार सोमेश्वर पहाड़ी एवं रामनगर दून के बीच में है। इस घाटी को हरदा नदी की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का मैदानी क्षेत्र। बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। बिहार का कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप में हुआ था। बिहार का कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ था। उत्तरी गंगा का मैदान जो है घाघरा, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। उत्तरी गंगा मैदान में जो दोआब है 3 दोआब है, घाघरा, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। नेक्स्ट दक्षिण गंगा के मैदान में जो गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। ये दक्षिण गंगा का मैदान जो है गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान है। उत्तरी गंगा का मैदान में घाघरा, गंडक दोआब है, गंडक कोसी दोआब है, कोसी महानंदा दोआब है। नेक्स्ट बिहार का पठार जो है, बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार क्षेत्र है। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार क्षेत्र जो झारखंड के सीमा से सदा करता है। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार है जो झारखंड से सीमा सदा करते हैं। धारवाड़ चट्टान जो है मुंगेर जमुई नवादा गया जिला में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। बिहार के धारवाड़ चट्टान जो पाए जाते हैं मुंगेर जमुई नवादा गया जिला में है। विध्यंस चट्टान जो बिहार में कैमूर और रोहतास में विध्यंस चट्टान है। बिहार के विध्यंस चट्टान के जो कैमूर रोहतास में वो बिहार के जिला में है। नेक्स्ट बिहार की जलवायु जो है, बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। बिहार का जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु को निम्न कारक प्रभावित करते हैं: अक्षांशीय स्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चवाच, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, मानसून का प्रभाव। बिहार का जो जलवायु है इसको प्रभावित करता है, निम्न कारक प्रभावित करते हैं: अक्षांशीय स्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चवाच, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, मानसून का प्रभाव बिहार के जलवायु को प्रभावित करते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है बिहार का। नेक्स्ट बिहार में कृषि या जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्ग में बांटा गया है: उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। बिहार में कृषि जलवायु को 3 वर्ग में बांटा गया है: उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर होता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में खादर मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसल गन्ना, गेहूं और मक्का होता है। खादर मिट्टी की प्रधानता के कारण गन्ना, गेहूं और मक्का होते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जिसमें औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक होता है। यह यहाँ की मुख्य फसल धान, चाय और मक्का है। धान, चाय, मक्का है उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, जिसमें औसत वर्षा 120 से 140 के बीच में होता है। नेक्स्ट दक्षिण पूर्व क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 110 होता है। दक्षिण क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। दक्षिण क्षेत्र में बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। यहाँ का प्रमुख फसल गेहूं, दाल, अरहर, चना होता है। बांगर मिट्टी, दक्षिण क्षेत्र में बांगर मिट्टी पाई जाती है, जिसमें प्रमुख फसल जो होता है गेहूं, दाल, अरहर, चना होता है। औसत दक्षिण क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 110 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट अगला है इसमें बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार की नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया है: हिमालय नदी और पठारी नदी। हिमालय नदी और पठारी नदी, बिहार के नदी को 2 भाग में बांटा गया है। बिहार का अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। बिहार जो अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। हिमालय नदियां पर्वतीय नदियां होती है। हिमालय नदियां जो है
पर्वतीय नदियाँ होती है, जहाँ पहाड़ी नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ होती है। पहाड़ी पठारी नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ होती है, हिमालय नदियाँ पर्वतीय नदियाँ होती है। नेक्स्ट बिहार की प्रमुख नदियाँ, गंगा, गंगा नदी, गंगा, महानंदा, कमला, कर्मनाशा, घाघरा, सोन, गंडक, बागमती, फल्गु, कोसी, अजय। बिहार की प्रमुख नदी है गंगा, महानंदा, कमला, कर्मनाशा, घाघरा, सोन, गंडक, पुनपुन, बागमती, फल्गु, कोसी, अजय। नेक्स्ट बिहार में नदियां के किनारे प्रमुख शहर, पटना गंगा नदी के किनारे, मोकामा गंगा नदी के किनारे, सोनपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, मुंगेर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी, गया फल्गु नदी के किनारे है। तो गंगा नदी के किनारे शहर, जो बिहार का जो शहर गंगा नदी के किनारे पटना है, मोकामा है, उसके बाद मुंगेर, बक्सर, ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। चार चार शहर बिहार का, चार शहर है गंगा नदी किनारे, जो है पटना, मोकामा, मुंगेर, बक्सर। गंडक नदी किनारे बिहार का दो शहर है, सोनपुर और हाजीपुर। सोनपुर हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है, और बूढ़ी गंडक के किनारे में है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है फल्गु नदी के किनारे गया है, छपरा नदी के किनारे घाघरा नदी। छपरा जो है घाघरा नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी, मोकामा गंगा नदी, सोनपुर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है, मुंगेर गंगा नदी के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, छपरा घाघरा नदी के किनारे, हाजीपुर गंडक नदी, गया फल्गु नदी के किनारे है। नेक्स्ट बिहार की नदी घाटी परियोजना। बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया, सोन नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना। बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया, जिसमें सोन नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। तीनों परियोजना सोन, गंडक और कोसी परियोजना के तहत बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार की नदी घाटी परियोजना सोन। बिहार का नदी घाटी परियोजना सोन के बारे में। सोन नदी घाटी परियोजना जो है, इस परियोजना का निर्माण 1874 में रोहतास में किया गया था। सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण 1874 में रोहतास में किया गया था। यह बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना जो है रोहतास में किया गया था 1874 में। पहला परियोजना है बिहार का, प्रथम। सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई, पूर्वी सोन नहर और पश्चिम सोन नहर। सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहर निकाले गए, पूर्वी सोन नहर और पश्चिम सोन नहर। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र बनाई गई। डेहरी जल विद्युत केंद्र, जिसमें 6.6 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, और दूसरा है बारूद जल विद्युत केंद्र, जिसमें 3.3 मेगावाट स्थापित किया गया। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें डेहरी जल विद्युत केंद्र से 6.6 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है, और बारूद जल विद्युत केंद्र से 3.3 मेगावाट स्थापित होता है। सोन नदी परियोजना पर 2 जल विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। डेहरी जल विद्युत में 66 6.6 मेगावाट, और बारूद जल विद्युत में 3.3 मेगावाट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की नदी घाटी परियोजना। बिहार की नदी घाटी परियोजना गंडक है। गंडक गंडक जो बिहार का नदी घाटी परियोजना में शामिल है, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक जो है बिहार का नदी घाटी परियोजना गंडक जो है, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ था। इससे 2 नहर निकले हैं, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिम गंडक नहर। 15 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। गंडक परियोजना पर गंडक बिहार की नदी घाटी परियोजना गंडक पर, जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, इसका कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ था। इसमें 2 नहर निकाले गए, पूर्वोत्तर गंडक नहर और पश्चिम गंडक नहर। पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। इसमें 15 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया इसके ऊपर में। नेक्स्ट बिहार की नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना, जिसमें यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जिसमें यह परियोजना 1954 में लागू किया गया था। 1954। इससे 2 नहर कोसी नदी घाटी परियोजना से 2 नहर निकले, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिम कोसी नहर। इस परियोजना के तहत हनुमान सागर बांध का निर्माण किया गया। कोसी नदी परियोजना के तहत हनुमान सागर बांध का निर्माण किया गया है। कोसी नदी घाटी परियोजना जो है, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना 1954 में लागू किया गया था। इसमें 2 नहर निकल गया, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिम कोसी नहर। इस परियोजना के तहत हनुमान सागर बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट बिहार के प्रमुख जलप्रपात और जिला। काकोलत जलप्रपात बिहार का प्रमुख जलप्रपात जो है, काकोलत जलप्रपात नवादा में है। काकोलत जलप्रपात बिहार का नवादा जिला में है। दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार के रोहतास सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है,
दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्मनाशा जलप्रपात जो है बक्सर जिला में स्थित है। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर जिला में स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात है सासाराम में स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात बिहार में सासाराम जिला में स्थित है। मंझार कुंड जलप्रपात सासाराम जिला में स्थित है। बिहार के सासाराम जिला में दो दो जलप्रपात स्थित है, जिसमें धुआं कुंड जलप्रपात और मंझर कुंड जलप्रपात, ये दोनों सासाराम में स्थित है। तिलहरकुट जलप्रपात कैमूर में स्थित है। तिलहरकुट जलप्रपात कैमूर में है। कोकालत जलप्रपात नवादा में। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास सबसे ऊंचा है। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात और मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में है। तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। नेक्स्ट बिहार की नहरें। बिहार में जो नहर है इसमें त्रिवेणी नहर जो गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी बिहार में त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। तिरहुत नहर गंडक नदी से निकलती है। गंडक नदी से दो नहर निकलती है, त्रिवेणी नहर और तिरहुत नहर। कोसी से तीन नहर निकलती है, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर और राजपुर नहर। राजपुर नहर कोसी नदी से निकलता है और पश्चिम कोसी नहर भी कोसी नदी से निकलता है। पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी से निकलता है। कोसी नदी से तीन नहर निकलता है, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर, राजपुर कोसी नहर। नेक्स्ट है सोन नदी से दो दो नहर निकलता है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिम सोन नहर। इस प्रकार त्रिवेणी नहर से गंडक नदी, त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से निकलता है। तिरहुत नहर गंडक नदी से दो नहर निकला, त्रिवेणी नहर और तिरहुत नहर। कोसी नदी से तीन नहर निकला, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर, राजपुर नहर। सोन नदी से दो नहर नहर निकला, पूर्वी सोन नहर और पश्चिम सोन नहर। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख झील। कांवर झील बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। बिहार का बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। गोगा बिल झील कटिहार में है। मनिहारी कटिहार के मनिहारी में है। गोगा बिल झील है कटिहार के मनिहारी में। नेक्स्ट है कुशेश्वर झील दरभंगा में। कुशेश्वर झील दरभंगा जिला में। बिहार के दरभंगा जिला में कुशेश्वर झील है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। बिहार के राजगीर जिला में घोड़ा कटोरा झील स्थित है। बिहार का अनुपम झील जो कैमूर में अनुपम झील है। बिहार के कैमूर में अनुपम झील है। बिहार के सिमरी झील जो है बिहार के सहरसा में स्थित है। सिमरी झील सहरसा में स्थित है। जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है। बिहार के भागलपुर में जगतपुर झील स्थित है। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में मोती झील स्थित है। सरिया मन झील बेतिया पश्चिम चंपारण में स्थित है। सरिया मन झील जो है बेतिया पश्चिम चंपारण में स्थित है। पिपरा मन झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण मोतिहारी में दो झील स्थित है, एक मोती झील है और एक पिपरा मन झील है। बेतिया झील जो है सरिया मन झील बेतिया पश्चिम चंपारण में। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में मोती झील है। पिपरा मन झील मोतिहारी का पश्चिम चंपारण में है। तो बिहार में जो प्रमुख झील है, कांवर झील बेगूसराय में, गोगाबिल झील कटिहार में, कुशेश्वर झील दरभंगा में, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में, अनुपम झील कैमूर में, सिमरी झील सहरसा में, जगतपुर झील भागलपुर में, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण, सरिया मन झील बेतिया पश्चिम चंपारण, पिपरा मन झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी जो है मिट्टी के अध्ययन को मिट्टी विज्ञान मतलब पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा विज्ञान कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ 90% जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार एक मैदानी राज्य है जिसमें 90% जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी बिहार की मिट्टी जो है पर्वत पादीय मिट्टी है, तराई मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है। उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है इसमें पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। उत्तरी बिहार की मिट्टी में पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। दक्षिण बिहार की मिट्टी जो टॉल मिट्टी, कागारी कगारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी दक्षिण बिहार में पाया जाता है। दक्षिण बिहार में तीन मिट्टी है, टॉल मिट्टी, कागारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी दक्षिण बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में जो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में। भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में। गौतम बुद्ध पक्षी बिहार गया में है। गौतम बुद्ध पक्षी बिहार गया में है। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में। कांवर झील वन्यजीव बिहार में है, बेगूसराय बिहार में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में। नागी पक्षी जमुई में। नकदी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य वन्य जीव बिहार जमुई में है। नागी नकदी जमुई में है। नेक्स्ट है तो बिहार में राष्ट्रीय उद्यान 12 वन्यजीव और एक अभ्यारण्य है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण
एक बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। भीम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर है। गौतम बुद्ध पक्षी बिहार गया में। कांवर झील वन्य जीव बिहार बेगूसराय में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य रोहतास में है। नगी पक्षी बिहार जमुई में है। नकदी डैम वन्य जीव बिहार जमुई में है। ये भी नेक्स्ट बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य में वाल्मीकि डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य भागलपुर में है। वाल्मीकि विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। कुशेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में। कुशेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में है। बरौला बरौला शिमली पान शिमली मली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में। बरौला शिमली मली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। कुशेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में है। नेक्स्ट बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट। बिहार का वन आवरण में कुल, ये पुराना डेट हो चुका है। नेक्स्ट इसमें बिहार जिलों में वन आवरण जो है, बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार कैमूर है, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास है। बिहार के सबसे कम वन आवरण वाले जिला शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद है। नेक्स्ट है बिहार जिले में वन आवरण प्रतिशत के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिला प्रतिशत में कैमूर, जमुई, नवादा है। बिहार के सबसे कम वन आवरण वाले जिला प्रतिशत में शेखपुरा, बक्सर, सिवान है। नेक्स्ट बिहार में वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल में 2021 के अनुसार बिहार में विभिन्न प्रकार के वन का प्रतिशत है। बहुत घने वन जो है बिहार में 249.34 वर्ग किलोमीटर पश्चिम चंपारण में है। मध्यम रूप से घने वन जो है पश्चिम चंपारण में है। शुद्ध खुले वन कैमूर में, खुला वन कैमूर में। नेक्स्ट है बिहार वन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला हुआ है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जो 153 एकड़ में फैला हुआ है। यह गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का एकमात्र बड़ा केंद्र है। गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का, जो चिड़ियाघर इसी में 153 एकड़ में फैला हुआ है। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई। राजगीर में जू सफारी की स्थापना। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है, जहां डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बाघ गणना 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 54 है। यह बदल चुका होगा। नेक्स्ट बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार का एक मैदानी राज्य है। बिहार एक मैदानी राज्य है। यह यह यहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। बिहार के 38 जिले में 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। 38 में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से 28 जिले में 15 अत्यधिक तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित होते हैं। बिहार में 38 में से 28 जिला बाढ़ प्रभावित जिला है, जिसमें से 28 जिला में 15 अत्यधिक प्रभावित होते हैं और 13 कम प्रभावित होता है जिला में। बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारक जो है 2 माह में अत्यधिक वर्षा होने का कारण है। बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण है 2 महीना में अत्यधिक वर्षा होना। उत्तरी बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रभाव हो जाता है। उत्तरी बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रभाव हो जाता है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना तथा तटबंधों का टूटना। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, तटबंधों का टूटना कारण है। नेक्स्ट बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की 96% भूभाग मैदानी है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की 96% भूभाग मैदानी है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आधारित है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि सहवर्ती क्षेत्र पर आधारित है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि जो होता है, शुद्ध बुआई क्षेत्र जो 54.2% है, कुल आकृष्ट क्षेत्र 45.8% है। शुद्ध बुआई बिहार का जो है कृषि जो शुद्ध बुआई होता है 54.2% क्षेत्रफल पे, और कुल आकृष्ट क्षेत्रफल पे 45.8% बुआई होता है। नेक्स्ट है बिहार की अर्थव्यवस्था में। बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता है। सकल फसल क्षेत्र में बिहार में 72.97 लाख हेक्टेयर है। बिहार में सकल फसल क्षेत्र जो है 72.97 लाख हेक्टेयर है। बिहार में शुद्ध बुआई 50.47 लाख हेक्टेयर पे होती है। बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर है। बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर है। बिहार में फसल सघनता 144% है। बिहार में फसल सघनता 144% है। नेक्स्ट है बिहार की अर्थव्यवस्था, फसल उत्पादन। बिहार में सर्वाधिक उपजाए जाने वाली फसल चावल है। बिहार में सबसे ज्यादा उपजाए जाने वाली फसल चावल है। दूसरी फसल गेहूं है। बिहार में फसल उत्पादन में प्रकार। रबी फसल में गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ होते हैं। बिहार में रबी फसल जो उत्पादन होता है बिहार में, वो गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ होता है। खरीफ फसल में बिहार में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर होते हैं। खरीफ फसल है बिहार का।
उत्पादन जो है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर होते हैं। जायद फसल में मक्का, तरबूज, काकड़ी, मूंग और लोबिया होता है। जायद फसल में मक्का, तरबूज, काकड़ी, मूंग, लोबिया है। उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख फसल बिहार का प्रमुख फसल जो केला, अमरूद, आम, अमरूद में उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख फसल फल जो है फल बिहार में केला, आम, अमरूद का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज में होता है। बिहार का सर्वाधिक चाय किशनगंज, सर्वाधिक लीची मुजफ्फरपुर में होता है। नेक्स्ट है बिहार में प्रमुख ताप विद्युत केंद्र ताप बिहार बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र जो पटना बाढ़ में स्थित है। बिहार में प्रमुख ताप विद्युत केंद्र में बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पटना बाढ़ में है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत केंद्र बक्सर चौसा में स्थित है। बक्सर कांटी विद्युत उत्पादन लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटी में है। कलवारी अल्टा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद में स्थित है। तो ताप बाढ़ विद्युत परियोजना पटना में है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर चौसा में है। कांटी विद्युत उत्पादन लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटी में है। कलवरी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। नेक्स्ट बिहार की जल विद्युत परियोजना में बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है, जिसमें से 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है, जिसमें से 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जिसमें से पूर्वी गंडक नहर परियोजना चंपारण में, पूर्वी गंडक नहर परियोजना चंपारण, सोन पश्चिम नहर रोहतास में है, सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद में है, कोसी कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल में है, कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल में है, अगु अगुनूर जल विद्युत परियोजना अरवल में है, देलबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, नसरीगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, त्रिवेणी नहर विद्युत जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण में, साबर जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, बेसलर जल विद्युत परियोजना अरवल में है, अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में है, सिर सिरघंटी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, जयनगरा जल विद्युत परियोजना रोहतास में, जयनगरा जल विद्युत परियोजना रोहतास में, सिरघंटी जल विद्युत परियोजना रोहतास में, अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में, बे बेलसर जल विद्युत परियोजना अरवल में, साबर जल विद्युत परियोजना रोहतास में, त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में, नासरी जल विद्युत परियोजना रोहतास में, देवलांग जल विद्युत परियोजना रोहतास में, अलगुर जल विद्युत परियोजना अरवल में है, कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल में है, सोन पूर्वी नहर जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है, सोन पश्चिम जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है, जिसमें से 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। नेक्स्ट है बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम जो है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है, रेल पहिया कारखाना बेला सारण में है, रेल पहिया कारखाना बेला सारण में है, डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा में है, डीजल एवं इलेक्ट्रिक कारखाना इंजन कारखाना मढ़ौरा में। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा नियंत्रित उपक्रम में बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना में है, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना में, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में, बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है, बिहार स्टेट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन पटना में, बिहार स्टेट स्पन सिल्क वाला भागलपुर में, बिहार स्टेट स्पन सिल्क भागलपुर में, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है, बिहार स्टेट फॉर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार में जो सरकार द्वारा नियंत्रित उपक्रम है बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना, बिहार एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट पटना, बिहार स्पन सिल्क पटना, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना, बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन पटना में है, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना में है। नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र, औद्योगिक इकाई में चमड़ा उद्योग जो है बिहार में पटना मुजफ्फरपुर में, बिहार में चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग पटना मुजफ्फरपुर में, चीनी उद्योग पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण सारण में चीनी उद्योग है, बिहार में चीनी उद्योग पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण सारण में है, बिहार में कागज उद्योग समस्तीपुर रोहतास दरभंगा में, बिहार में कागज उद्योग समस्तीपुर रोहतास दरभंगा में, बिहार में रेशम उद्योग जो भागलपुर में, रेशम उद्योग भागलपुर में, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग गया
पटना, सिवान, भागलपुर में। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग गया, पटना, सिवान, भागलपुर में है। सूती वस्त्र उद्योग गया, पटना, सिवान, भागलपुर में। सीमेंट उद्योग रोहतास में। बिहार में सीमेंट उद्योग रोहतास में। बिहार में उर्वरक जो है बरौनी, बेगूसराय में। बिहार में उर्वरक उद्योग बरौनी, बेगूसराय में। बिहार में प्लाईवुड हाजीपुर, पूर्णिया, पटना में है। बिहार में प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर, पूर्णिया, पटना में है। बिहार में प्लाईवुड जो है हाजीपुर, पूर्णिया, पटना में। बिहार में कालीन ओबरा, औरंगाबाद में। बिहार में कालीन उद्योग जो है ओबरा औरंगाबाद में। बिहार में तेल शोधन जो है बरौनी, बेगूसराय में। बिहार में तेल शोधन उद्योग बरौनी, बेगूसराय में। बिहार में औषधि उद्योग मुजफ्फरपुर, पटना में। बिहार में औषधि उद्योग मुजफ्फरपुर, पटना में स्थित है। नेक्स्ट बिहार का सड़क परिवहन। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई बिहार का देश में 8वां स्थान है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना है, 506 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर, 22 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 5,947.84 किलोमीटर है। नेक्स्ट बिहार में रेल परिवहन। बिहार में प्रथम रेल का निर्माण 1962 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में प्रथम रेल का निर्माण जो था 1862 में ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में रेल परिवहन में बिहार 8वें स्थान पर है। बिहार जो रेल परिवहन में भारत में 8वें स्थान पर है बिहार का नाम। बिहार में जिले जिले 4 रेल मंत्रालय। बिहार में 4 रेल मंत्रालय जिसमें सोनपुर मंडल ईसीआर है, दानापुर मंडल जो है ईसीआर, समस्तीपुर मंडल ईसीआर, कटिहार मंडल एनईएफआर में कटिहार मंडल आता है। नेक्स्ट है बिहार में एकमात्र रेल जोन है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। बिहार में 4 रेल मंडल हैं, सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल, कटिहार मंडल। ये 4 रेल मंडल है, जबकि बिहार में एकमात्र रेल जोन है पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर है। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन है पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर है। नेक्स्ट बिहार में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। बिहार में पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में जल परिवहन। गंगा नदी में इलाहाबाद के हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। बिहार में जल परिवहन जो है गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय जल मार्ग का बृहद भाग बिहार से बक्सर से भागलपुर से गुजरता है। बिहार में बक्सर से भागलपुर से गुजरता है। बिहार में जल परिवहन जो है पटना के महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। पटना के महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं, बर्री घाट से महादेवपुर, मोकामा से बरौनी। बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं, बर्री घाट से महादेवपुर और मोकामा से बरौनी तक है। ये 2 बिहार में लघु जल मार्ग हैं। नेक्स्ट बिहार में वायु परिवहन। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुआ था। बिहार में स्थित हवाई अड्डा जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में है। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया में है। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण में है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है। चूनापुर हवाई अड्डा चूनापुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है। पूर्णिया हवाई अड्डा पूर्णिया में। नेक्स्ट पर्यटन में बिहार में पर्यटन जो है बिहार में पर्यटन का लोगो जो ब्यूटीफुल बिहार है। बिहार में पर्यटन के प्रमुख सर्किट स्थल जो हैं बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, जैन सर्किट, इको सर्किट, रामायण सर्किट, सिख सर्किट। बिहार में पर्यटन के प्रमुख स्थल हैं बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, जैन सर्किट, इको सर्किट, रामायण सर्किट, सिख सर्किट। नेक्स्ट है बिहार में पर्यटन के बौद्ध सर्किट में बौद्ध धर्म के सभी महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है। बौद्ध सर्किट में महाबोधि मंदिर गया का, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा का, बौद्ध अवशेष स्तूप वैशाली का, सजाता गढ़ स्तूप गया में, अशोक स्तूप वैशाली का। ये सभी बुद्ध सर्किट में है। बौद्ध धर्म के सभी महत्व वाले पवित्र स्थानों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें महाबोधि मंदिर गया का है, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा का है, बौद्ध अवशेष स्तूप वैशाली का, सुजाता गढ़ स्तूप गया का, अशोक स्तूप वैशाली का। नेक्स्ट बिहार में जैन सर्किट में जो है जैन धर्म के सभी महत्व वाले पवित्र स्थल को इसमें शामिल किया गया, जिसमें बिहार में 12वें तीर्थकर वासु पूज्य और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान है। बिहार में
जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वासु पूज्य और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान है। जैन मंदिर पावापुरी नालंदा में है। जैन मंदिर पावापुरी नालंदा जैन सर्किट में शामिल है। जैन मंदिर कुंडलग्राम वैशाली का, ये भी जैन सर्किट में शामिल है। जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा का भी जैन सर्किट में शामिल है। जैन मंदिर लाचीहर जमुई का भी जैन सर्किट में शामिल है। नेक्स्ट है रामायण सर्किट। बिहार का पर्यटन स्थल रामायण सर्किट जो है बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं स्थल मौजूद हैं। सीताकुंड सीतामढ़ी का, सीताकुंड जो है सीतामढ़ी, अहिल्या स्तंभ दरभंगा में, रामशिला गया का है, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में, प्रेतशिला गया में स्थित है। ये सभी बिहार में रामायण सर्किट के अंतर्गत आते हैं। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं स्थल मौजूद है, जिसमें सीताकुंड सीतामढ़ी में, सीताकुंड अहिल्या स्तंभ दरभंगा में, रामशिला गया में, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में, प्रेतशिला गया में। नेक्स्ट है सिख सर्किट। बिहार के पर्यटन में सिख सर्किट में जो है सिख बिहार जो है सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का पूजनीय भूमि रहा है। अन्य प्रमुख स्थल जो है इसमें है तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब में, गुरुद्वारा जो है गुरु का बाग पटना में, गुरुद्वारा हंडी साह पटना में, कांगन घाट पटना, प्रकाश पुंज पटना, गुरुद्वारा ला बाल लीला पटना, ये सभी बिहार का सिख सर्किट है, जिसमें सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि रहा है। अन्य प्रमुख स्थल जिसमें तख्त श्री हरिमंदर सिंह पटना साहिब, गुरुद्वारा गुरुबाग पटना में, गुरुद्वारा हंडी साहिब पटना में स्थित है, कंगन घाट पटना में, प्रकाश कुंज पटना में और गुरुद्वारा बाल लीला पटना में, ये सिख सर्किट से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार में इको पर्यटक। बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं पहाड़, झरने, हरियाली के मनमोहन दृश्य से भरपूर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में, बराबर की गुफा जहानाबाद में, बराबर की गुफा जहानाबाद में, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। घोड़ा कटोरा राजगीर में इको सर्किट पार्क है, घोड़ा कटोरा। कांवर झील बेगूसराय में, यह भी इको सर्किट पर्यटन स्थल है। ककोलत झरना नवादा में, ककोलत झरना नवादा में, कांवर झील बेगूसराय में, घोड़ा कटोरा राजगीर में, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में, बराबर की गुफा जहानाबाद में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं पहाड़, झरने, हरियाली के मनमोहक दृश्य से भरपूर है। इन सभी को इको सर्किट पार्क में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा विश्व की विरासत स्थल में सूची में बिहार के स्थल जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में सूची में बिहार के 2 स्थल चिन्हित किए गए थे। भी 6 स्थल हो गए हैं, जिसमें भी 2 स्थल इसमें 2022 तक डाटा के अनुसार है, जिसमें महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स जो बोध गया 2002 को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया यहीं पे हुआ था। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोध गया को 2002 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल नालंदा 2016 में यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा के केंद्र के रूप में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट है बिहार राज्य की विधानसभा। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। 7 फरवरी 1921 को मौजूद विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। 7 फरवरी 1921 को मौजूद विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या जो 243 निश्चित की गई है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निश्चित की गई है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है बिहार की विधान परिषद। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन और यह एक अस्थायी सदन है। बिहार राज्य की विधायिका जो है द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, यह एक अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज सभागार में हुई थी। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज सभागार में हुआ था। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी समारोह किया गया था। शताब्दी समारोह 2013 में विधान परिषद की जो पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना में हुआ था, इसी सभागार में हुआ था। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। विधान परिषद में कुल
सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है। विधान परिषद के संरचना के वर्णन जो है सीटों का संरचना का वर्णन 171 में किया गया। नेक्स्ट है बिहार की राज्य व्यवस्था। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का उदय हुआ था। प्रथम विधानसभा चुनाव 1997 में ईस्वी में हुआ था। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों पर व्यवस्था की गई थी। प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ जिसमें विधानसभा के लिए 152 सीट तथा विधान परिषद के लिए 30 सीट पर चुनाव की गई थी। 98 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था जिसमें 20 सीट पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज किया था। 98 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज किया था और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज किया था। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ जिसमें बिहार विधानसभा में 330 सीट पर चुनाव हुए थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव बिहार का जो 1952 में हुआ जिसमें बिहार विधानसभा के लिए 330 सीट पर चुनाव हुआ। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे जिसमें 330 सीट पर चुनाव लड़ा गया था। भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं उसकी कार्यपालिका का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं उसकी कार्यपालिका का वर्णन है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। ब्रिटिश शासन के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनुस थे जबकि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फूर। बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फूर। बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थे। बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। वर्तमान में नीतीश कुमार ने ये सम्राट चौधरी है। नेक्स्ट है बिहार पंचायती व्यवस्था स्थानीय स्वशासन। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 को लागू किया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 को लागू किया। पंचायत व्यवस्था और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को लागू किया गया था। बिहार पंचायत व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया था। इसके अंतर्गत पंचायती राज के 3 स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद होंगे। बिहार में पंचायती राज के 3 स्तर हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार के पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से कार्यरत हुई थी। बिहार में त्रिस्तरीय जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से कार्यरत हुई थी। पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों पर पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होता है। पिछड़े वर्गों के सभी स्तर पर बिहार में पंचायती राज में पिछड़े वर्गों के सभी स्तर पर पदों का अधिकतम 20% आरक्षण होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। बिहार पंचायती राज का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के अधीन होता है। नेक्स्ट है बिहार का नगरीय प्रशासन। बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या 261 है। बिहार में कुल नगर निकाय 261 है। बिहार में नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 तथा नगर पंचायत 154 है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 को लागू किया गया था। 2007 नगर पालिका अधिनियम। नगर निकाय में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। बिहार में नगर निकाय में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए चुनाव होता है। नेक्स्ट है बिहार में न्यायपालिका। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का शीर्ष स्थान है। बिहार के राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का शीर्ष स्थान है। पर पटना उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुआ था। 3 फरवरी 1916 को किया गया था। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डैश जेम्स कमिश्नर थे। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे यह सर एडवर्ड मेसार्ड डैश जेम्स केमियार थे। पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश 29 न्यायाधीश तथा अन्य 14 अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं। पटना के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर न्यायाधीश न्यायालय हैं। पटना में न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर न्यायाधीश न्यायालय हैं। नेक्स्ट है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य सचिव जो होते हैं राज्य स्तर पर मुख्य सचिव होते हैं। प्रमंडल पर आयुक्त कमिश्नर होते हैं।
जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी डीएम होते हैं। अनुमंडल अधिकारी जो होता है एसडीओ होते हैं, अनुमंडल अधिकारी। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ होते हैं। बीडीओ जो होते हैं प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ होते हैं। जिला स्तर पर जिला अधिकारी डीएम होते हैं और प्रमंडल स्तर पर आयुक्त कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव सीएस होते हैं। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार है। नेक्स्ट है बिहार कला एवं सांस्कृतिक स्थापत्य कला। अगला टॉपिक है बिहार कला एवं संस्कृति स्थापत्य कला। मौर्य कला के दौरान बने प्रसाद स्तंभ स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। मौर्य काल के दौरान बने राज्य प्रसाद स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना के कुम्हारा में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। पटना के कुम्हारा में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। बिहार में स्तंभ लोरिया नंदगंड लोरिया अरेंज रामपुरवा से अशोक के स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में स्तंभ लोरिया नंदगढ़ लोरिया ऑरेंज और रामपुरवा से अशोक के स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं स्तंभ अभिलेख जो है लोरिया नंदगढ़ लोरिया ऑरेंज और रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बिहार एवं नागार्जुन बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया गया। बिहार में 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौला का मनेर स्थित मकबरा भी स्थित है। बिहार में 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा स्थित है। पटना का राजभवन पटना सचिवालय उच्च न्यायालय का निर्माण नवीन यूरोपीय शैली में कराया गया है। पटना का राजभवन पटना सचिवालय एवं उच्च न्यायालय का निर्माण नवीन यूरोपीय शैली में करवाया गया है। नेक्स्ट है बिहार कला एवं संस्कृति चित्रकला में पटना कलम जो 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण में एक नवीन चित्रकला का विकास हुआ जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया। पटना कलम जो 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नया कला शैली का विकास हुआ जिसका नाम पटना कलम शैली रखा गया। जिसमें है मुगल शैली ब्रिटिश शैली और स्थानीय शैली मिला करके पटना कलम शैली का नाम दिया गया। नेक्स्ट मधुबनी चित्रकला शैली मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला स्वरूप को प्रचलित किया गया था। मधुबनी चित्रकला शैली को मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा प्रचलित किया गया था। काम कला रूप को प्रचलित किया गया। इसमें प्रमुख रूप से भित्ति चित्र होता है। मधुबनी चित्रकला में जो प्रमुख रूप से भित्ति चित्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट मंजूषा चित्रकला बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा को चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मंजूषा चित्रकला जो है बिहार के भागलपुर के एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है इसके जिसमें लोक गाथा को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट थंका चित्रकला गौतम बुद्ध के जीवन और उसकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला है। यह तिब्बती भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके उसे थंका चित्रकला कहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन और उसके शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला है। यह तिब्बती भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। नेक्स्ट है जादूपतिया चित्रकला बिहार में जादूपतिया चित्रकला जो है यह संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाज धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है। जादूपतिया चित्रकला जो है संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाज धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है। नेक्स्ट बिहार कला एवं सांस्कृतिक संगीत कला चैता बिहार कला एवं सांस्कृतिक संगीत कला में चैता जो है चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत को चैता कहते हैं। फाग जो है होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत फाग है। कजरी है सावन में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। कजरी है सावन में गाया जाने वाला लोकगीत है। सोहर जो है बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर है। लगनी है विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाने वाला गीत लगनी है। नचारी जो है भगवान शिव की पूजा में गाया जाने वाला गीत नचारी है। बटोहिया जो है देशभक्ति से भरा गीत को बटोहिया कहते हैं। बटोहिया जो है देशभक्ति से भरा गीत को बटोहिया कहते हैं। नेक्स्ट है नचारी भगवान शिव की पूजा में गाया जाने वाला है। लगनी जो है विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। सोहर जो है बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। कजरी जो है सावन में गाया जाने वाला लोकगीत है। फाग होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट चैता जो है चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। अगला टॉपिक है बिहार कला एवं संस्कृति लोक नृत्य एवं लोक नाट्य जोडीगा नृत्य जो है जोडीगा नृत्य होली के अवसर पर जोगीडा
जोगीड़ा नृत्य होली के अवसर पर गाँव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है जोगीड़ा नृत्य के द्वारा। लौंडा नृत्य जो है शुभ अवसर पर त्योहार में पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। लौंडा नृत्य कहते हैं अवसर पर शुभ अवसर पर त्योहार में पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण करके किया जाता है, लौंडा नृत्य कहते हैं इसे। नेक्स्ट है करिया झूमर नृत्य। यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गति और नृत्य करती हैं। करिया झूमर नृत्य जो है यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है, स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गति और नृत्य करती है। नेक्स्ट है सामा चेकवा। सामा चेकवा नृत्य जो है कार्तिक माह में लड़कियां महिलाओं द्वारा नाटक के रूप में किया जाता है। यह बहन भाई से संबंधित नाटक होता है। सामा चकेवा नृत्य जो होता है कार्तिक माह में लड़कियां महिला द्वारा नाटक के रूप में किया जाता है। यह भाई बहन के संबंधित नाटक होता है। नेक्स्ट है डोमचक नृत्य जो होता है डोमचक नृत्य यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसे डोमचक नृत्य। डोमचक नृत्य यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है झिझिया नृत्य। झिझिया नृत्य जो है लड़कियों महिला द्वारा, इसमें लड़की अपने सिर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है तथा उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है, जिसे झिझिया नृत्य कहते हैं। झिझिया नृत्य में लड़कियां महिला द्वारा, इसमें लड़की अपने सिर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है तथा उसके ऊपर दीप जलाकर नृत्य करती है, जिसे झिझिया नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख मेले। हरियर क्षेत्र मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु क्षेत्र मेला है। हरियर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो सोनपुर के में गंडक नदी के किनारे लगता है। सोनपुर में गंडक नदी के किनारे हरियर क्षेत्र मेला लगता है। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा मेला। सोनपुर में गंगा गंगा स्नान के रूप में मेला लगता है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा मेला कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान पर हरिहर नाथ की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा मेला में सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में मेला लगता है, इस दिन गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा की जाती है। नेक्स्ट वैशाली का मेला। महावीर की जन्म स्थली में चैत माह में वैशाली मेला का आयोजन किया जाता है। वैशाली का मेला जो है महावीर की जन्म स्थली में चैत माह में वैशाली मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है जानकी मेला। सीतामढ़ी में सीता माता के जन्म स्थली पर चैत माह में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। सीतामढ़ी में जानकी मेला जो है सीतामढ़ी में सीता माता के जन्म स्थली पर चैत माह में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है सौराठ मेला। मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन होता है। सौराठ मेला। मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है मंदार मेला। मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है मंदार मेला। मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के प्रमुख व्यक्ति। बिहार के प्रमुख व्यक्ति गौतम बुद्ध है जो है बिहार में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर स्वामी है, इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री थे चाणक्य। नेक्स्ट अशोक। मौर्य वंश के महान शासक अशोक थे। मौर्य वंश के महान शासक अशोक थे। नेक्स्ट बिहार विशेष विविध में है। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी वैशाली है। बिहार का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी वैशाली है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र है। प्रथम भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर बिहार से थे। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर बिहार से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुआ था। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयाल सिंह थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयाल सिंह थे। घर का घर का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में चालू हुआ था। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार का नाम था बिहार बंधु, 1874 में चालू हुआ था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस था। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना का नाम बिहार बंधु प्रेस था। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा था। बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका था। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 में बिहार में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयाल सिंह थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयाल सिंह थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बिहार के रामदयाल सिंह थे। घर पर हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 को लागू किया गया था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था।
बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस था। बिहार के प्रथम नगर पालिका आरा था। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी था, बेगूसराय में। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना था। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना था। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। बिहार में आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापना। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम कॉलेज जो है पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 में लागू हुआ था। बिहार का प्रथम कॉलेज जो है पटना कॉलेज है 9 जनवरी 1863 को चालू हुआ था। 9 जनवरी 1863 को बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज का स्थापना। उसके बाद प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ था। नेक्स्ट बिहार का सबसे गर्म जिला गया है, सबसे ठंडा जिला भी गया। बिहार का सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा जिला गया है। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे गर्म जिला औरंगाबाद। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा गर्म गया। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 में। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। इस प्रकार बिहार के सारे टॉपिक को रिवीजन कर लिए हैं।